नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और ये खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, जहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए STET को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। STET विज्ञापन के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है, और वो है यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए बल्ले बल्ले को लेकर। डिटेल में हम बात करेंगे, सारी की सारी अपडेट कवर करेंगे, चाहे वो बीएड को लेकर हो या इसके अलावा STET के बारे में, या अगर बात की जाए इसके बारे में जो आप सभी के लिए है 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए STET के साथ साथ अगर बात की जाए इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता के अलावा और भी बहुत सारी बातों को लेकर, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और ये जो जितने भी नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी होते हैं उन सभी से संबंधित जो नोटिफिकेशन है मैं आप सभी को पहुंचा देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे ही कोई नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आता है मैं वहां पे आप सभी के लिए डलवा देता हूं, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ वहाँ जुड़े हुए थे वो जा करके वहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ गई है। पहले हम बात कर लेंगे आप सभी के लिए 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। देखो, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये जो समय है वो एक तरीके का गोल्डन पीरियड है। ठीक है, गोल्डन पीरियड इसलिए है क्योंकि उनके पास में पहले से बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे सामने समस्या आ रही थी वो यही थी कि भर्ती नहीं आ रही थी। अब एक समस्या ये आ गई है कि भर्ती बहुत सारी आ गई है। किस भर्ती को लेकर प्रिपरेशन करें, किस भर्ती को लेकर प्रिपरेशन ना करें, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर जो आपके मन में डाउट है वो आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो निकल कर के आ गई हैं। अब इतनी भर्तियों में से आप सभी अगर एक में नौकरी ना ले पाए तो ये भी एक बड़ा समस्या बन जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आता है, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब भगवान ने दिया है छप्पर फाड़ के, तो दिक्कत वाली बात यह है कि किस पे फोकस करें किस पे नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप सभी के मन में पैदा हो सकता है। अगर ये आपके मन में भी है तो मैं आपको इस वीडियो में एक एडवाइस दूंगा, उसको आप फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं बस आपको पहले नोटिफिकेशन बता देता हूँ, जिससे कि अभ्यर्थी कहें कि आपने सर जो काम की बात थी बताई नहीं। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है STET के बारे में। अब सवाल आप सभी के मन में होगा सर STET को लेकर, देखो पहले मैं आपको STET की थोड़ी जानकारी दे दूँ। देखो, एक होती है आपकी 1 to 5 की वैकेंसी, एक होती है 6 to 8 की वैकेंसी, एक आती है आपकी 9th और 10th की वैकेंसी, एक आती है 11th और 12th की। अब इन दोनों की जो योग्यता है वो पूरे तरीके से अलग है। यहाँ पे BTC आवेदन करता है, यहाँ पे बीएड आवेदन करता है। BTC भी आवेदन करते हैं लेकिन ग्रेजुएशन के आधार पर अगर उन्होंने BTC किया है तो। यहाँ पे 1 to 5 वाला TET चाहिए होता है, यहाँ पे 6 to 8 वाला TET चाहिए होता है। 9th और 10th और 11th और 12th में चीज़ें अलग हैं। कई राज्यों में क्या होता है कि यहाँ पे जो TET है वो होता नहीं है 9th और 10th 11th और 12th का। हाँ, वो बात अलग है कि NCT कराने का विचार कर रही है, लेकिन अभी कई राज्यों में होता नहीं है, आने वाले समय के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए TET होता है, यानी कि अगर आप 9th और 10th में शिक्षक बनना चाहते हैं, 11th और 12th में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास में TET होना चाहिए। अब वो TET कौन सा होगा, वो TET होगा ये वाला STET, जिसको आप माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब मैं आपको समझा दूं कि आप अगर TGT में शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना, या PGT में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए मान्य है। ठीक है, अब दोनों की अलग अलग है। TGT ग्रेजुएशन के आधार पे होती है, PGT पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पे होती है। अब डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं फिर आते हैं। अच्छा, अब सवाल होगा कि विज्ञापन कहाँ से है, तो विज्ञापन निकाला गया है बिहार से। अब आप कहेंगे सर इसमें तो डोमिसाइल लागू होगा, नहीं लागू है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आगे दिखाऊंगा, पहले थोड़ा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा। बहुत क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखो, ये है आपकी टीजीटी, ठीक है, ये है आपकी टीजीटी। अब टीजीटी में योग्यता क्या होती है? देखो, टीजीटी में आपकी जो योग्यता होती है वो आपकी होती है ग्रेजुएशन के आधार पे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है स्नातक, ये तो आपके लिए स्नातक है। अब जो स्नातक हैं वो तो आवेदन करेंगे, जो स्नोक्तर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन है, स्नोक्तर का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे थोड़ी योग्यता समझ लो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदी का। अगर आप हिंदी में आवेदन करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, आप आवेदन कर लेंगे। ऐसे ही आप इंग्लिश, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में आवेदन करेंगे, वो सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन मांगे जा सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी इसमें दी गई है। आप क्या करें कि अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, बस इतना सा काम करना है। इसी के साथ हम अगले सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है आपके लिए पीजीटी को लेकर, ठीक है। हमने टीजीटी के बारे में बात कर ली, अब पीजीटी को लेकर। पीजीटी मैंने आपको बताया, पीजीटी का फुल फॉर्म ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो किस में होने चाहिए? जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 50% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातक उत्तीर्ण किया हुआ है और बीएड आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपने आवेदन करना है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यही यहाँ पे उन्होंने लिखा है। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन मांगे जा सकते हैं, जैसे कि इनमें, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपने फिजिक्स में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या किसी में भी किया है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। परीक्षा के पैटर्न की बात की है तो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपकी विषय वस्तु 100 की होगी, शिक्षण कला और अन्य दक्षता आपकी 50 की होगी। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अदर स्टेट आवेदन कर सकते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है कि आवेदक को सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, वो आवेदन कर लेगा। अब भारत का नागरिक कौन है? मैं और आप, है या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। अब इसमें एज लिमिट कितनी है? 37 साल अदर स्टेट के लिए। बिहार के अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी, बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। कट ऑफ कितना होगा? जो एक मिनिमम होता है ना उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स जिसको आप कहते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप कहते हैं, जो भी कहना कह लो, ये 50% सामान्य के लिए, अदर को थोड़ी छूट मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैंने आपको जो काम की बातें थी वो पहले से समझा दी हैं। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है जो मुझे आपको समझाना हो या मुझे लगता हो। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में। देखो, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को करना क्या है, पहली बात वो बता दूं। देखो, हाँ, 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर अब बिहार में आप जानते हैं जो एसटीईटी वाला परीक्षा होगी ना, वो आवेदन करने के लिए आपको TRE 4 में मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए बाद में TRE 5 का विज्ञापन आएगा। अब TRE 5 का विज्ञापन जब आएगा तो उसमें एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे, जो हाल ही में एसटीईटी होने जा रहा है। अगर आप ये एसटीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप बिहार में आने वाली TRE 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आवेदन एसटीईटी के लिए नहीं करेंगे उनको बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिहार में टीजीटी और पीजीटी में एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। अगर एसटीईटी पास नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है आप सभी के लिए। बाकी की जानकारी, 1 लाख पदों पर जो भर्ती होने वाली वो TRE 5 के माध्यम से होगी। एक बार जैसी TRE 4 कंप्लीट होगी फिर TRE 5 का विज्ञापन आएगा, जिसमें तकरीबन 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। अगर आप एसटीईटी पास कर लेते हैं तो उन 1 लाख पदों पर आपको नौकरी मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।